बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सर पर। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के वर्णिका के एक चैप्टर दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज मैं एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग का कंप्लीट कराने वाला हूं। आप इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल धर्म सर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आगे मैं चलता हूं कि देखिए पार्ट 1 आप लोग का कंप्लीट करना है। पार्ट 1 वर्णिका का कंप्लीट करना है। पार्ट 1 10वीं के वर्णिका का पार्ट 1 जो 10 नंबर का पूछता है पूरे वर्णिका में से। पार्ट 1 पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर का नाम है आपका दही वाली मंगमा। और इस दही वाली मंगमा के रचनाकार है, मतलब जो इस कहानियाँ को लिखा है उस रचनाकार का नाम है श्रीनिवास जी। क्या सुने आप लोग? श्रीनिवास है। तो दही वाली मंगमा कहानी के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास है। अगला टॉपिक पर ध्यान देंगे कि अब जो श्रीनिवास है जिसने दही वाली मंगमा कहानी को लिखा है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। जो आप ऊपर सुने श्रीनिवास, ये शॉर्ट नेम है। शॉर्ट मतलब छोटा नेम है। तो इसको इनका श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम था, उनका पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। किनका? श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। आगे बता रहे कि जो इस आप नाम सुने श्रीनिवास जी का, मास्ती वेंकटेश अयंगार पूरा नाम हुआ। इनको शॉर्टकट में श्रीनिवास जी कहते हैं। ठीक है। तो अगला टॉपिक है श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो आपको 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1891 में 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार में। कर्नाटक का नाम सुने होंगे। कर्नाटक में एक कोलार जगह पड़ता है, उसी कर्नाटक के कोलार में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। अर्थात मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। अगला टॉपिक है कि श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जब एक कहानी लिखे बहुत सारी, तो उनको कहानियों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला टॉपिक है कि इस कहानी का अनुवादक B.R. नारायण है। मैं बता दूं कि श्रीनिवास जी आपको कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के कोलार में रहने वाले थे। तो एक कहानियाँ कन्नड़ भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? एक कहानी लिखे थे कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में लिखे थे कौन? श्रीनिवास जी अर्थात मास्ती वेंकटेश अयंगार एक कन्नड़ भाषा में कहानियाँ लिखे थे। तो एक कन्नड़ भाषा में अगर रहती कहानियाँ, तो एक कन्नड़ भाषा हम लोग नहीं जानते हैं, कन्नड़ भाषा के ज्ञान नहीं है। तो एक मेन कहानी लिखा है था कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा से में रहता तो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ पाते, इसीलिए कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद कर दिया B.R. नारायण। ठीक है। कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद कौन कर दिया? B.R. नारायण ने किया। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि इस कहानी का अनुवादक B.R. नारायण है। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ रहा है कि इस कहानी किस दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से ली गई है, तो कन्नड़। उत्तर में होगा कन्नड़। अगर यही पूछे कि दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है, मतलब हिंदी में अनुवाद कौन किया है, तो B.R. नारायण ने किया है। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। एक कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की। और दही वाली मंगमा कहानी का अनुवादक कौन है, मतलब हिंदी में अनुवाद कौन किया कन्नड़ से हिंदी में, तो B.R. नारायण ने किया। ठीक है। B.R. नारायण याद रखिएगा कि श्रीनिवास जी का जो मतलब कहानी थी दही वाली मंगमा, इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया? B.R. नारायण ने किया। अगला टॉपिक है अब कहानी में सुने होंगे कि जो मंगमा नाम की जो औरत है, इस कहानी में मंगमा नाम की जो औरत है, ये दही बेचने का कार्य करती थी। क्या बेचने का? दही बेचने का कार्य करती थी, दही बेचती थी। ठीक है। और मंगमा के घर में एक बहू थी और बहू का नाम था नंजमा। ठीक है। बहू का नाम नंजमा था। आपने कहानी सुना होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पर सर्च मारिए कि दही वाली मंगमा MANG दही वाली मंगमा धर्मसर DHARMSIR दही वाली मंगमा धर्मसर। वहाँ जाकर इस कहानी को सुन लीजिए।
कहानी में क्या है कि मंगमा नाम की एक औरत है जो दही बेचने का कार्य करती है। इसका पति नहीं है, घर में मात्र 4 आदमी हैं। मंगमा है, नंगमा का एक बेटा है। अब बेटे की शादी कर दी है तो जो इनकी बहू है ना उसकी नाम नंजमा है। क्या सुने? नंजमा है। और एक पोता है। तो घर में मंगमा के 4 गो सदस्य है। मंगमा है, मंगमा के बेटा है, इसकी बहू नंजमा है और मंगमा की एक पोता है। मतलब 4, घर में 4 सदस्य। और मंगमा रोज़ क्या करती है? दही बेचती है। और मंगमा की जो बहू है वो मंगमा की बहू का नाम नंजमा था। अगला टॉपिक देखिए, कथावाचक को मंगमा क्या कहकर बुलाती थी? माँ जी कहती थी। जब दही बेचने जाती थी बेंगलुरु में, तो एक मतलब जो कथावाचक जो जिसने कहानियाँ लिखा है कि जो कथावाचक है उसको मंगमा माँ जी, दही लोगी माँ जी ऐसे बुलाती थी। तो इस कथावाचक को मंगमा क्या कहकर बुलाती थी? तो माँ जी, याद रखिएगा, माँ जी कहती थी। कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, कथावाचक कहाँ की रहने वाली थी? तो बेंगलुरु की। कथावाचक कहाँ की रहने वाली थी? बेंगलुरु की रहने वाली थी। अगला टॉपिक देखिए, अगला मंगमा अवलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बताइए मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो मंगमा अवलूर के समीप, समीप का अर्थ होता है पास, पास का मतलब नज़दीक, नज़दीक में। तो मंगमा जो दही बेचने वाली जो औरत है मंगमा है, ये मंगमा अवलूर के समीप, कहाँ सुन रहे हैं? अवलूर के समीप मतलब पास में एक वेंकटपुर पड़ता है, उसी वेंकटपुर के रहने वाली ये महिला थी। कौन? मंगमा अवलूर के पास वेंकटपुर के रहने वाली थी। आगे सुनिए, और रोज़ दही बेचने बेंगलुरु आती थी। याद रहेगी, मंगमा रोज़ दही बेचने कहाँ आती थी? तब बेंगलुरु। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, मंगमा रोज़ दही बेचने कहाँ जाती थी? तब बेंगलुरु में। और रहने वाली कहाँ की थी? तो अवलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, मंगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। अभी बताया है 4 को सदस्य कौन कौन? मंगमा के बेटा, उसकी पतोह नंजमा और एक पोता, यही 4 सदस्य थे। दही वाली मंगमा कहानी बहुओं को संदेश देती है। दही वाली कहानी जो है, ये जो कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कहानी है बहू को संदेश देती है। ये दही वाली मंगमा जो कहानी है एक घर की कहानी नहीं है, एक राज्य की कहानी नहीं है, एक गांव की कहानी नहीं है, ये प्रत्येक घर की कहानी है। कि जो पतोह है वो कहती है कि पति मेरा है, इस पर मेरा हक है। और जो माँ है वो माँ कहती है कि ये मेरा बेटा है, इस पर मेरा हक है। सिर्फ हक को लेकर विवाद है, झगड़ा है, झंझट है। तो इस तरह से आज एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। यहाँ अगर किसी को समस्या है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता है या आपको लगता है कि कोई छूट गया तो आप कमेंट करके बताएं। अगर जिसको पूरा ऑब्जेक्टिव मैं तो टेंस करा दिया, अगर समस्या है तो आप कमेंट करें। और कल 2 चैप्टर लेकर आने वाले हैं, ढहते विश्वास, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब तक आप कहानी नहीं सुने हैं तो सर्च कीजिए हमारे यूट्यूब पर दही वाली मंगमा धर्म सर और कहानी को सुन लीजिए। उसके बाद एक चैप्टर पूरा ऑब्जेक्टिव टंच कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल को